आगे बढ़ेंगे और बात अब कनाडा की करते हैं। इस सेगमेंट में आपको बताने वाले हैं कि कनाडा कैसे अपने आप ही अपनी मुंह की खा रहा है, क्योंकि ट्रूडो खुद ही जगहसाई करवा रहे हैं। बात कनाडा की इसीलिए। देखिए 2025 में कनाडा में चुनाव है और ट्रूडो को समर्थन मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। एंटी इंडिया एक्टिविटी में लगे ट्रूडो बार बार भारत की ओर अलग अलग वजहों से पॉइंट करते रहते हैं। और अब जो भारत कहता रहा है, जो उन्होंने भारत के लिए कहा वो तो सामने आ ही गया कि वो झूठ कह रहे थे, लेकिन जो भारत कहता रहा है कि वो खालिस्तान का गढ़ बना रहे हैं कनाडा को, वोट के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, वो बातों ही बातों में जुबान फिसलने के चलते ट्रूडो ने खुद ही मान लिया है। यानी भारत जो कह रहा है उसके लेकर ट्रूडो का कबूलनामा अब सामने आ गया है और अब वही कबूलनामा आपको सुनाने जा रहे हैं, क्योंकि आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर ट्रूडो इतनी बड़ी गलती कहां कर गए और कैसे कर गए, और भारत ने जो आरोप लगाए थे वो कितने सच्चे। चलिए, क्योंकि बार बार ये खबरें आती रही, हम ये देखते रहे हैं कि कनाडा में खालिस्तानियों का गढ़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि बार बार प्रदर्शन होते हैं, हिंदू मंदिरों पर हमले हो जाते हैं, वो झंडे लेकर पहुंच जाते हैं और कनाडा में ट्रूडो की पुलिस कुछ करती नहीं है, मूक दर्शक बनी रहती है। और यही जो बात थी वो भारत कहता रहा, वैश्विक मंच पर कहता रहा, लेकिन कनाडा का कहना था कि ऐसा तो नहीं है साहब। लेकिन अब कनाडा मान गया है ये बात और खुद ट्रूडो माने हैं। सोचिए, देश का राष्ट्राध्यक्ष मान ले तो क्या बचा है सबूत देने के लिए? सबूत खुद राष्ट्राध्यक्ष ही दे रहे हैं, ट्रूडो ही दे रहे हैं। दरअसल ओटावा के पार्लियामेंट हिल में ट्रूडो का संबोधन था और यहां पर भारतीय प्रवासियों को उन्हें संबोधित करना था। भारतीयों के सामने ही सोचिए ट्रूडो ने सबसे बड़ा कबूलनामा अपना दे दिया। उन्होंने बता दिया कि कनाडा की उन्होंने क्या हालत कर रखी है। कनाडा में खालिस्तान के कई समर्थक हैं, ट्रूडो ने उसी मंच से कह दिया, खुद मान लिया कि खालिस्तान के समर्थक है। देखिए, भारत में तो खालिस्तान कहीं है नहीं, तो ये खालिस्तान को वैलिडेशन जो ट्रूडो दे रहे हैं तो वो उन्हें समझना पड़ेगा। वो बोल भी रहे हैं कि सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं ये खालिस्तान समर्थक, यानी जो सारा सिख समुदाय है वो खालिस्तान के पक्ष में नहीं है। और भारत ये कहता भी रहा है, बताता भी रहा है कि खालिस्तानी आतंकियों को आप बढ़ावा दे रहे हैं, तो यही कनाडा मना कर देता है। अब ट्रूडो खुद ही मान रहे हैं। ऐसे में भारत का जो बड़ा दावा था वो सच हो गया है। कनाडा सरकार खालिस्तानियों को पनाह देती है, इस दावे पर खुद ट्रूडो ने कबूलनामा अपना दिया है और मोहर लगा दी है। बड़ी बात यह है, आपको बताते हैं। दरअसल ट्रूडो का एक तरह से ये दोहरा चरित्र है, क्योंकि डबल फेस है ट्रूडो। अपने वोट के लिए वो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं, एंटी इंडिया एक्टिविटीज में लगे रहते हैं, भारत पर अलग अलग आरोप लगाते हैं क्योंकि उन्हें फायदा चाहिए, उन्हें वोट चाहिए और खालिस्तानियों का समर्थन भी चाहिए क्योंकि हार जाएंगे नहीं तो। दोहरा चरित्र कैसे सामने आए देखिए। आतंकी निज्जर की मौत पर दुखी हुए थे ट्रूडो, वही आतंकी निज्जर जो भारत के खिलाफ एक्टिविटीज में लगा था और लिस्टेड है यहाँ पर आतंकी के तौर पर। भारत पर लगाए थे बेबुनियाद आरोप, उस पर दुखी होकर निज्जर कांड को लेकर, भारत को लेकर उन्होंने बड़ी बड़ी बातें बोली थी, बड़बोलापन दिखाया था। किसी भी आरोप का आज तक उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया। भारत ने खुले मंच पर कहा कि आपको ऐसा लग रहा है, आप सबूत दीजिए, लेकिन सबूत जब था ही नहीं तो देंगे कैसे? और वही बात सामने भी आ गई है, खालिस्तानियों का खुलकर समर्थन सिर्फ जीत के लिए कर रहे हैं ट्रूडो, क्योंकि उनको टेंशन है कि हार गए तो क्या होगा, क्योंकि उनकी ही पार्टी में बहुत से लोग हैं जो उनकी इस नीति के, एंटी इंडिया नीति पे जो वो चल रहे हैं, इसके खिलाफ है। आपको बताएं, आतंकियों को पनाह देने के उन पर आरोप लगते रहे हैं और वो उन आरोपों से लगातार इनकार भी करते रहे, लेकिन अब इनकार करने से खुद कुछ नहीं होगा क्योंकि उन्होंने खुद ही मान लिया है। अभी तक वो यही कहते थे कि खालिस्तान के आतंकी नहीं है, यहाँ पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के जो खालिस्तानी जिम्मेदार हैं उनको वो कहते थे कि नहीं है, खालिस्तानी हिंदुओं पर लगातार हमले कर रहे हैं, हिंदू मंदिरों पर हमले होते हैं, हिंदुओं पर अगर वो जा रहे होते हैं पूजा करने तो हमले होते हैं। हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में हिंदू महासभा में हमला हुआ। किस तरह का हमला हुआ ये देखिए, खालिस्तानी झंडा लेके पीला पीला पहुंचे हुए और मंदिर परिसर में हमला कर रहे हैं। ये तस्वीर कनाडा की ही है और 3 तारीख की ही तस्वीर है जब हिंदुओं पर हमला हुआ। मंदिर परिसर में देखिए कैसे जोरदार हमला हुआ है, खालिस्तानियों पर आरोप लगे और तस्वीर गवाह है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरोप लग रहे हैं, तस्वीर बता रही है।
और ये सब जब कुछ हो रहा था तो कनाडा पुलिस वहां मूक दर्शक बनी हुई थी, सिर्फ हिंदुओं को पकड़ा गया। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जब ये घटना सामने आई तो ये नहीं कि खालिस्तानियों पर एक्शन लिया हो, वो तो वोट बैंक है, उनकी चिंता है। ऐसे में जो ट्रूडो की पुलिस है उसने सिर्फ हिंदुओं को पकड़ा, हिंदुओं को पीटा गया और खालिस्तानियों की सुरक्षा की गई। वो वहां पर तमाशबीन बने रहे, पुलिसकर्मी देखते रहे, खालिस्तानी वहां हो हंगामा करते रहे और कैसे हिंदुओं को देखिए पकड़कर पीट कर ले जाया जा रहा है। ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये ट्रूडो की पुलिस है और ये ट्रूडो के इशारे पर ही काम कर रही है। लेकिन आपको बताते हैं कि अभी जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कितनी कार्रवाई अब तक हुई है या सिर्फ दिखावे की कोशिश हुई है, आप जानकारी सुनिए और खुद तय करिएगा। 3 नवंबर को देखिए ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर पर हमला हुआ, हमने आपको तस्वीर भी दिखा दी। कनाडा पुलिस ने 8 नवंबर को, 3 नवंबर को हमला हुआ था, 5 दिन बाद एक्शन लेने की बात कही। ये दावा किया कि एक्शन लिया गया है। साहब क्या एक्शन लिया गया है? एक खालिस्तानी को गिरफ्तार किया गया। इतने सारे तो हमने आपको तस्वीर में दिखा दिए, इनको नहीं दिखाई दिए। सिर्फ एक खालिस्तानी को गिरफ्तार किया गया, 35 साल का इंद्रजीत गौसल अरेस्ट किया गया। पूरी घटना में सिर्फ इनको एक खालिस्तानी दिखाई दिया। इंद्रजीत पर हथियार से हमला करने का आरोप लगाते हुए उसे पकड़ा गया और गिरफ्तारी के कुछ ही घंटे बाद, हैरानी इस बात पर होती है, पहले तो उन्हें एक ही खालिस्तानी दिखाई दिया, चलिए एक दिखाई दिया, उसको पकड़ा, लेकिन कुछ ही घंटों बाद रिहाई भी कर दी गई। आखिर रिहाई ऐसे क्यों कर दी गई? इतने सारे लोग इन्वॉल्व थे, इतनी बड़ी घटना हुई, उसके बावजूद भी सिर्फ एक पर कार्रवाई होती है और उसे कुछ घंटे बाद ही छोड़ दिया जाता है। क्यों ऐसा किया गया? चलिए इसका जवाब हम आपको दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जानकारी ये मिल रही है कि जो पकड़ा गया था ना, उसका पन्नू से, आतंकी पन्नू से सीधा कनेक्शन था। चलिए आपको बताते हैं क्यों हम ऐसा कह रहे हैं। दरअसल पुलिस ने जिसे गिरफ्तार किया था उसे पन्नू का प्यादा कहा जा रहा है, ये जानकारी हमें मिल रही है। इंद्रजीत गौसल सिख फॉर जस्टिस से जुड़ा हुआ है, ये सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली। सिख फॉर जस्टिस आतंकी गुरपतवंत का संगठन है। इंद्रजीत पन्नू के जनरल काउंसिल का सदस्य है, ये भी जानकारी मिली सूत्रों के हवाले से। वहीं निर्झर के बाद इसे ही लेफ्टिनेंट बनाया गया। सिख फॉर जस्टिस के रेफरेंडम का काम गौसल ही देखता था। क्या यही वजह है कि तुरंत छोड़ दिया गया कुछ ही घंटों बाद? क्या हिंदुओं पर हमला पन्नू की साजिश थी? ये सवाल इसीलिए क्योंकि गौसल इसमें इन्वॉल्व था। पन्नू के दबाव में क्या इंद्रजीत की रिहाई हुई है? क्योंकि पहले तो एक ही उनको खालिस्तानी दिखाई दे रहा है, जबकि हमने आपको दिखाया, तस्वीर दिखाई, कितने सारे लोग थे जो पहुंचे हुए थे, हमला कर रहे थे। उसमें से एक दिखाई देता है, उसे पकड़ते हैं और उसे भी कुछ घंटे बाद छोड़ देते हैं। क्या ट्रूडो खालिस्तानियों के रक्षक बन गए हैं? और रक्षक क्या इसलिए बने हैं क्योंकि उन्हें चुनावी फायदा चाहिए, क्योंकि उनके लिए तो 2025 अहम है, कैसे भी जीत हासिल करनी है। और यही वजह है कि खालिस्तानी जैसे जो लोग हैं, खालिस्तान समर्थन करने वाले जो लोग हैं, वो उनके लिए वोट बैंक बन गए। लेकिन एंटी इंडिया एजेंडा चलाते चलाते ट्रूडो अपने ही जाल में फंसते दिखाई दे रहे हैं।